श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 48 श्लोक क्रमांक 4। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान अर्जुन को मार्मिक शब्दों के द्वारा समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु भगवान के मार्मिक वचनों को न समझने के कारण अर्जुन पुनः भीष्मादि को न मारने का कारण बताते हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। अर्जुन उवाच हे मधुसूदन अहं संख्ये भीष्मं च द्रोणं इषुभिः कथं प्रतियोत्स्यामि। हे अरिसूदन तौ पूजार्हौ। अर्जुन बोले हे मधुसूदन मैं युद्ध क्षेत्र में भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन ये दोनों ही मेरी पूजा के योग्य हैं, ये दोनों ही मेरे पूजनीय हैं, उनके ऊपर मैं शस्त्र कैसे चलाऊं। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अर्जुन उवाच भगवान का उपर्युक्त जोश भरा वचन सुनकर अर्जुन के शांत हृदय में एक हलचल मच गई। जो सरल स्थिर हृदय था वह थोड़ा अस्थिर सा हो गया। उसको अपनी मान्यताओं पर यत्किंचित संदेह हुआ। श्री कृष्ण पर अत्यंत श्रद्धा एवं विश्वास होने के कारण वह कृष्ण को असत्य भी नहीं कह सकता और अपनी मान्यताओं को एकदम छोड़ भी नहीं सकता। वह द्विधा में अटक गया। अपनी शास्त्रीय अथवा अशास्त्रीय मान्यताओं पर यत्किंचित संदेह होना ही परमार्थ का शुभारंभ है। जब तक हम अपने विचारों से हिलते हैं तब तक समझना चाहिए कि हम अधूरे हैं। अधूरा व्यक्ति ही हिलता है। अपूर्णता को पूर्ण समझकर उस पर ही स्थिर रहना यह पतन का मार्ग है। लेकिन ध्यान रखना, अर्जुन विचारी है, सत्यान्वेषी है, अतः भगवान को प्रिय है। दुराग्रही साधक का सारथ्य भगवान नहीं कर सकते और दुराग्रही व्यक्ति सत्य का पथिक हो भी नहीं सकता। अर्जुन सत्य जानने का इच्छुक है, अतः कहता है हे मधुसूदन आप मधु नामक दैत्यों को मारने वाले हैं। प्रभु शत्रु को मारना अत्यंत सरल है। मधु और कैटब नामक राक्षस भगवान के शरीर के मल से ही पैदा हुए थे और भगवान ने उनको अपनी हथेली पर ही मारा था। राग और द्वेषी मधु और कैटब राक्षस है। वे अपने ही मलिन अंतःकरण से पैदा होते हैं।
वे जहां पर पैदा होते हैं वे वहीं पर मारे जाते हैं। हमारे भीतर ही मधु राक्षस राग के रूप में बैठा हुआ है और कैटभ द्वेष के रूप में बैठा हुआ है। द्वेष से जीवन में कटुता आती है और राग से मिठास, किंतु ये दोनों भी मनुष्य के अनादि शत्रु हैं। ये दोनों हमारे साथ इतने एक रूप हो गए हैं कि हमें ये अब शत्रु के रूप में भासते ही नहीं हैं। अज्ञानवश हम इन्हें अपना सर्वस्व एवं हितैषी मान बैठे हैं। भगवान की कृपा एवं हमारा पूर्व सुकृत उदित हो तो ही हम इन्हें शत्रु के रूप में देख सकते हैं। और ये दोनों जब तक है हमारे भीतर तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। यह सत्य ही है। साधक ही मधुसूदन को पहचान सकता है, अन्य नहीं। अर्जुन ने अंतर्यामी मधुसूदन को पहचाना, अतः वे अंतस्थ मधु को मारने का श्री कृष्ण को आह्वान करते हैं। अहम संख्ये भीष्मं च द्रोणम इषुभिः कथम प्रतियोत्स्यामि। अर्जुन कहते कि हे प्रभु, इस युद्ध क्षेत्र में मैं भीष्म और द्रोण के साथ कैसे युद्ध करूं, आप ही बताइए। हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म और श्री गुरु द्रोण के साथ कैसे युद्ध कर सकूं? इनको मारकर मैं भीष्म सुदन एवं द्रोण सुदन कैसे बनूं? इन दोनों के मेरे ऊपर अनंत उपकार है। ये दोनों भी यदि मुझे बाण मारे तो भी मैं इन पर कैसे बाण चलाऊं? मैंने कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं था कि मुझे इन दोनों का दर्शन युद्ध क्षेत्र में होगा। अर्जुन के समक्ष बड़ा ही भयानक प्रसंग है और इन दोनों के कारण ही अर्जुन को मोह ने ग्रस लिया है। ये दो ही तो अधर्म को पनपने की जड़ है। ये दो ही कौरव सेना का बल है। ये दोनों ही अधर्म के सिंहासन की रक्षा करते हैं। भीष्म अंदर से रक्षा करते हैं और द्रोण बाहर से। भीष्म और द्रोण अंधे धृतराष्ट्र की रक्षा के लिए पूर्णतः समर्पित है। कुलवधु के वस्त्र हरण के समय भी ये आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। अधर्म को जानते हुए भी ये प्रतिकार नहीं कर सकते। यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। इनके संरक्षण के कारण ही अंधे का संसार फल फूल रहा है। ये दो यदि हट जाए तो अंधे का संसार धराशायी हो जाएगा। ये दोनों हमारे भीतर राग द्वेष के प्रतीक है, ध्यान रखना। जब तक हमारे भीतर राग द्वेष है तब तक समझना चाहिए कि हम अंधकार में अज्ञान में ही जी रहे हैं। राग द्वेष जब तक अंधे अज्ञान के साथ जुड़े हैं तब तक उन्हें सुख नहीं मिल सकता। इसलिए संसार के प्रति जो राग और द्वेष है वह अंत में दुख ही देता है। विषय भोग भोग के अंत में दुख ही देते हैं। एक को इच्छा मृत्यु का वरदान है तो दूसरा अजय है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है और द्रोणाचार्य अजय है। ये दोनों ही उनकी इच्छा के बिना नहीं मर सकते। जैसे मधु और कैटभ को भगवान ने पूछा था कि बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें ऐसे स्थान पर मारे जहां पर जल न हो। निर्जल स्थान पर ही हम मर सकते हैं। ठीक वैसे ही भीष्म एवं द्रोण को धर्म ने पूछा कि आपकी मौत कैसे होगी। उन्होंने भी स्पष्ट ही बता दिया अपने मौत का कारण। विशेष यह है कि ये दोनों भी जानते हैं कि हम अधर्म के पक्ष में हैं, पराजय भी हमारी ही निश्चित है।
तो भी वे दोनों उस पक्ष को छोड़ते नहीं हैं। यही एक बड़ा आश्चर्य है। ये दोनों भी श्री कृष्ण को परमात्मा ही मानते हैं, तो भी ये पांडवों के पक्ष में नहीं आते हैं। इसका कारण क्या होगा? इसका प्रमुख कारण इतना ही है कि ये दोनों भगवान की मर्जी से लड़ रहे हैं। भगवान इनके आश्रय से अधर्म को समाप्त करना चाहते हैं। सत्य के आश्रय से ही तो अधर्म का नाश होगा ना। इसलिए तो सर्वप्रथम रथ भगवान ने इन दोनों के सामने ही खड़ा कर दिया। इनको पहचानो कि ये मेरी मर्जी में राजी है। भगवान कहते हैं, अर्जुन भैया इनको पहचानो, द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य को, कि दोनों भी मेरी मर्जी में राजी है। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंदनंदन बाके बिहारी। लेकिन इनको पहचानना कठिन है। इनको केवल भगवान ही पहचान सकते हैं। इसलिए तो युद्ध के अनंतर युधिष्ठिर को भगवान ने भीष्म के पास ज्ञान पाने के लिए भेजा था, और भीष्माचार्य ने युधिष्ठिर को कितना ज्ञान दिया, इसके लिए महाभारत ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। भीष्म एवं द्रोण ने विपरीत परिस्थिति में भगवान का भजन किया है। इन दोनों की कृपा के बिना इनको मारा नहीं जाता। इनको मारने वाला इस संसार में आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ है। अर्जुन कहते कि मैं इनको कैसे मारूं? अरे भाई, राग द्वेष को कोई मारा जाता है? राग द्वेष को मारा नहीं जाता, इनको सिर्फ जाना जाता है। हमारे भीतर जो राग द्वेष है वे मरते नहीं हैं, इन्हें सिर्फ दिशा दी जाती है। राग को भगवान की तरफ समर्पित करें तो द्वेष अपने आप ही तिरोहित हो जाता है। अर्जुन कहते, हे अरिसुदन तौ पूजार हऊ, क्योंकि हे अरिसुदन ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। इन दोनों को मैं कैसे मारूं? इनकी तो पूजा करनी चाहिए। भगवान शत्रु को मारते हैं, लेकिन भगवान जिसको मारते हैं उसे भी सद्गति ही प्रदान करते हैं। हे भगवान, मैं इन दोनों को कैसे मारूं? इनकी तो मुझे पूजा करनी चाहिए। एक के साथ मेरा जन्म संबंध है और एक के साथ मेरा विद्या संबंध है। इन दोनों के भी मेरे ऊपर बहुत ही उपकार है। इनके उपकारों से उऋण होना मेरे लिए अशक्य ही है। इस प्रकार अर्जुन अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, और एक दृष्टि से ये दुख ठीक ही है। पर भगवान इसका क्या उत्तर देंगे ये तो भगवान ही जानते हैं, और इसको हम क्रम से इस पर चिंतन करते ही रहेंगे। आप लोग भी इसको ध्यान से सुनिएगा, और सुनकर यदि आपके मन में यदा कदाचित कोई गीता के विषय में संदेह आ जाए तो आप हमको प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। अधिकाधिक लोगों को इस गीता को सुनना चाहिए। आप भी सुनिए,